स्वागत है और अब बात करते हैं अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की। इसके लिए जल्दी खान विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाएगा। नई खनन नीति और एमसेंड पॉलिसी भी जल्द जारी की जाएगी। खान विभाग की समीक्षा बैठक में विशेष अभियान का ताना बाना तैयार कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। अब खनन रॉयल्टी ठेकों से सरकार के राजस्व को बढ़ाने और बजरी के अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 1037 करोड़ के 106 रॉयल्टी ठेकों की ई नीलामी प्रक्रिया से पुराने प्रतिभागियों, नए प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और आगे लाने की कार्रवाई की जाएगी ताकि ठेकों की नीलामी से ज्यादा राजस्व मिल सके। खान विभाग के एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फील्ड अधिकारियों से रूबरू हुए और बताया कि जून से ही पिछले साल के मुकाबले ज्यादा राजस्व मिलने लगा है। कोरोना के कारण अप्रैल मई में प्रभावित राजस्व संग्रहण में अब केवल 5.94% की कमी रही है, जिसे पूरा कर लिया जाएगा। बजरी तो नवंबर 2017 से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों से रुकी हुई है। उसमें मेन कारण जो है, हमें एनवायरनमेंट क्लियरेंस ईसी नहीं मिलना है। तो कल की वीसी में भी ये बात बहुत सामने आई थी कि MOEF की जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस वाली टीम है EAC, वो बार बार नई चीज़ें मांग रही है। तो हमने जो LOI में शर्तें रखी थी 2013 में लीज होल्डर्स की, उसको बार बार बदला गया है। तो इस बात को CEC ने भी गंभीरता से लिया है। फिर भी जितनी भी चीज़ें MOEF मांगती है, जैसे अभी तक उन्होंने लगभग 82 में से 3 को जारी कर दी है, लेकिन बाकियों में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है। सुबोध अग्रवाल ने एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि योजना के दायरे में आने वाले सभी बकायादारों से सीधे संपर्क कर योजना के लाभ की जानकारी दें और 100% वसूली करें। एमनेस्टी योजना में 80 करोड़ की वसूली की संभावना है। रेवेन्यू कलेक्शन सेंटर, एक्सेस रेवेन्यू कलेक्शन सेंटरों की रवाना व्यवस्था को चाक चौबंद करने के उपाय खोजे जाए ताकि छीजत को रोका जा सके। बजरी के अवैध खनन के मामलों में भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की नई खनिज नीति पर सरकार की गठित कमेटी ने गुजरात, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश और केरल की खनिज नीति का अध्ययन कर लिया है। अब 3 दिवसीय स्थानीय अधिकारियों और विशेषज्ञों से भी चर्चा करने को कहा गया है। CMIS पोर्टल, संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री, खान मंत्री के निर्देशों, न्यायालयों के प्रकरणों में जवाब दावे पेश करने सहित विचाराधीन प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। आज यही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे रिप्लेनिशमेंट स्टडी में जो भी कमियां रही हैं या जो भी अतिरिक्त सूचना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मांग रही है, उसको तत्काल पूरा करके भेजें ताकि हमारी कागजी कार्रवाई पूरी हो। और फिर CEC अगर फील्ड विजिट करती है, और फील्ड विजिट के बाद सुप्रीम कोर्ट को जो अपनी रिपोर्ट देती है, अगर उसमें हमारे राज्य सरकार की ओर से कोई आवश्यकता होगी तो हम पूर्ति करेंगे। कल राज्य सरकार की ओर से भी ये स्पष्ट कर दिया गया CEC को, सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी को, साहब हम सकारात्मक रूप से वैध बजरी को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि अवैध बजरी के न केवल पब्लिक को हार्म है, बल्कि हमारी कानून व्यवस्था, हमारे व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दरअसल पिछले दिनों खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने विभाग की समीक्षा बैठक की थी और साफ निर्देश दिए थे कि प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। उसके बाद से ही विभाग के ACS सहित तमाम अधिकारी मुस्तैदी से अवैध खनन को रोकने और राजस्व बढ़ाने के प्रयास में लगे हैं। अवैध बजरी पर भी प्रभावी कार्रवाई के लिए अभियान की रूपरेखा इसी दौरान तैयार की गई थी। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।